ओम शांति। 24 अगस्त 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है, क्योंकि यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है, क्योंकि यह अंतिम जन्म है और पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। आज का प्रश्न है कि बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? तो उत्तर है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोए जाएंगे। प्रश्न दूसरा है कि भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए कौन सी जांच करनी है? उत्तर है, जांच करो दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं। उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। अपने को देखना है कि हम पावन कहाँ तक बने हैं। कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्त भगवान को अर्थात बाप को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो दुखी हैं। यह भी तुम समझते हो कि दुख के बाद सुख आना है जरूर। सुख था, अभी नहीं है। फिर बुलाते हैं कि आकर सहज राजयोग सिखाओ। सिखाने वाला जरूर बाप चाहिए। बाप समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो, ऐसे मैं नहीं लेता हूँ। मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, इसीलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए। मुझे आना ही है पावन बनाने। माया रावण ने तुमको पतित बनाया है, इसीलिए अब यह 5 विकार दान में दे दो तो ग्रहण छूट जाए। पहला मुख्य है देह अभिमान। अपने को अब देही अभिमानी समझो। मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता हूँ, उन्हों को ज्ञान देता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान सुनाया था, राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प सिखलाता हूँ। आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा ठहरा। बाप का पाठ है आकर बच्चों को पावन बनाना। तुम जानते हो, हम सो देवता पावन थे, फिर पावन बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। भविष्य में तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो। ये नॉलेज है ही भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तो जब दैवी गुण धारण करेंगे तभी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो अपने को देखना है कि मैं धारण करता हूँ, क्या क्या विघ्न आते हैं। युक्ति से उन विघ्नों को उड़ाना है। बाप की याद से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। कांटा जो आवे उनको हटाते आगे आगे जाना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करना है।
जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, बेकार में कभी नहीं जाना है। मूल बात है ही बेकार की, बेकार में जाना बंद करना है। भल कितने भी विघ्न आए, परंतु जरूर पवित्र बनना है। जास्ती विघ्न स्त्रियों पर आते हैं, वो चाहती है कि हम पवित्र रहें। कृष्णपुरी में जाना चाहती हैं। श्री कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाती हैं, पूजा करती हैं, व्रत आदि रखती हैं। वह तो सिर्फ 7 दिन का व्रत नेम। बाप कहते हैं कि अभी तुम यह व्रत रखो कि बेकार में कभी नहीं जाएंगे। जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है। तुम जानते हो, इस पुरानी दुनिया में अब ये हमारा अंतिम जन्म है। न सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का अंतिम जन्म है। तुम तो समझते हो कि अब हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाते हैं। दूसरा जन्म हमारा पवित्र दुनिया में होगा। वह हठ योगी सन्यासी कोई इस विचार से पवित्र नहीं बनते कि ये हमारा अंतिम जन्म है। यहाँ तो मेहनत है, साथ में रहते हुए भी कभी बेकार में नहीं जाना है। दोनों को व्रत लेना है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, वही पुकारती हैं। पुरुष कभी पुकारते नहीं है कि प्रभु लाज रखना, नंगन होने से बचाओ। यह माताओं की पुकार है। माताएं बाप को पुकारती हैं कि हे बाबा मुझे नंगन होने से बचाओ। यह वही गीता भागवत वाली बातें हैं, सिर्फ नाम भूल से श्री कृष्ण का लगा दिया है। श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम समझते हो कि पवित्र बनने के लिए मारें भी खानी पड़ती हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, अब फिर से हो रहा है। एक द्रौपदी नहीं, तुम कितनी द्रौपदियाँ हो। अनेक पतितों को पावन बनाना है। तुम माताएं निमित्त बनी हो पवित्र बनकर पवित्र बनाने। तुमको तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है। हम जिन्स को उठाना है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, ये है प्रवृत्ति मार्ग। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना है, पढ़ना और पढ़ाना है, जिससे ऊंच पद हो जाए। पढ़ाई है बहुत सहज। समझाना है कि भारत जो हीरे जैसे था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इतना गिरा क्यों। हम आपको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतावें। फिर स्वर्ग कैसा होगा, मनुष्यों के तो ख्यालों में भी नहीं है। यह किसी को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। कब? क्योंकि वो जन्म लेते लेते उनकी आत्मा इतनी तमो प्रधान बन गई कि आज उनको पता नहीं है कि हम नई दुनिया में कौन थे। आज बाबा ने आकर के इस रहस्य को बताया कि आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। यह परमात्मा के लिए नहीं है। यह किसी को पता नहीं कि जो पूज्य थे वही पुजारी
तमो प्रधान बने हैं। पूज्य थे, जरूर पुनर्जन्म लिया होगा। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग में जो आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बने, अब ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर देवता वंशी बनेंगे। जैसे इनको बाप ने एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाया है। कोई पूछे तुम कैसे बने, बोलो ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा ने हमको अपना बनाया है। बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं कि पवित्रता की, बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं। बाप कृपा करेंगे, कृपा तो की है ना, कि परम धाम से पतित दुनिया में पतित शरीर में आए हैं। बाप कहते हैं, अब मैं आया हूँ, जो सिखलाता हूँ वह सीखो। मुझे याद करो तो तुम्हें ताकत मिलेगी। विकर्म विनाश होंगे, इसमें आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं। टीचर को कहेंगे क्या कि आप कृपा करो तो हम 100 मार्क्स से पास हो जाएं। यह भी बेहद का टीचर है, पढ़ाते हैं। कोई को नॉलेज धारण नहीं होती तो क्या करेंगे। टीचर सब पर कृपा करे तो सब पास हो जाएं, फिर तो राजधानी कैसे बनेगी। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। फॉलो करो माँ बाप को, बाप को याद करो, और कोई उपाय है नहीं। नहीं तो बाप को पुकारते क्यों हो। साधु संत आदि सब कहते हैं कि हमको दुखों से आकर छुड़ाओ। भारी संकट आने हैं, जब विनाश शुरू हो जाएगा फिर समझेंगे कि जरूर कहीं भगवान गुप्त भेष में है। अगर श्री कृष्ण होता तो सारी दुनिया में ढिढोरा फूट जाता। अरे श्री कृष्ण तो आ न सके, यह तो बाप को आना पड़ता है। अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है, आते ही गुप्त रूप में हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके, तो निराकार बाप सभी का एक है। वह आए हैं पतितों को पावन बनाकर वर्षा देने। तुम्हारा भी फर्ज है सबको बताना। पूछना है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाप को कितने ढेर बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा का डायरेक्शन है कि एक तो मुझे याद करो और अच्छी रीति पढ़ो। बाबा को अच्छी रीति याद कर ऊंच वर्षा पाना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको समझाते रहते हैं, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। भारत सतयुग में सिरताज था। सूर्यवंशी देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ। कला गिरती गई, यह भी तो देखना पड़े ना। कि पढ़ेंगे अच्छी रीति तो सीखेंगे भी, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। सावधानी कौन दे। आजकल माया असावधान करने वाली बहुत है। यहाँ झूठ छिप नहीं सकता। कोई विकर्म करेंगे तो वो जमा होता जाएगा। पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है, उस अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। कोई भी पाप करेंगे तो जन्म भी ऐसे ही मिलेगा। इसीलिए बाप कहते हैं कोई पाप करते हो तो झट बतलाओ। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो सब जानते हैं, बाप को बतलाना पड़े। इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वह आत्मा जानती है। सब कुछ याद रहता है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। बाप दादा को बताओ कि हम क्या क्या किया है, कि हमने क्या क्या किया है। मुख्य बात है बेकार की,
चोरी करना, ठगी करना, वह तो छोटी छोटी बात है। मुख्य है विकार की बात। काम महाशत्रु है। विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है। इन विकारों पर पहले जीत पानी है। तुम्हारा दुश्मन ही रावण है जो पतित बनाते हैं। इन अब पावन बनाने के लिए बाप को याद करो। बाप का बनकर और फिर विकारों में गिरे तो चोट बहुत लगेगी। पहले तो देह अभिमान छोड़ना है, फिर काम महाशत्रु है, सारी युद्ध है इस पर। तो यह सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। बाबा पूछेंगे कि तुमने कितनों को सच्ची गीता व सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाई। पाप आत्माएं तो ढेर की ढेर हैं, तो यह भी पोता मेल बताओ, तब समझेंगे कि तुम ब्राह्मण बने हो। कितनों को आप समान बनाया है, यह है सहज राजयोग की बातें। बाप का परिचय देना है। दुनिया में यह तो कोई जानते नहीं। बाप के पास बहुतों के सर्टिफिकेट भी आते हैं, लिखते हैं कि फलाने ने ऐसे समझाया। वही गुरु निमित्त बना स्वर्ग का मालिक बनाने भी के सबूत देते हैं, परंतु जो बनते हैं वह किसको समझाते हैं, किसको ले आते हैं? तो ले आना है ना जिनको निश्चय होगा। फट से कहेंगे पहले बाप की गोद तो ले ले। क्रिश्चियन में बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज कराते हैं। हम भी तो ईश्वर की गोद का बच्चा बने। सदगुरु की गोद तो ले। गोद ली, बाप से मिले तो ये हमारा वर्षा हो गया। ऐसे मस्त कोई मुश्किल निकलते हैं। समझाना तो है ना, आगे चल अच्छी रीति समझेंगे। तुम्हारे में यह ताकत भरेगी, फिर बाप से मिलने बिगड़ ठहर नहीं सकेंगे, एकदम भागेंगे। यह माँ बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। माँ बाप की गोद तो ले लो। गुरु के पास जाते हैं, परंतु वह तो कोई स्वर्ग की बादशाही देते नहीं। बादशाही बाप से ही मिलती है। बाप ही टीचर गुरु भी है, तो क्यों नहीं तीनों से वर्षा लेवे। ये वंडर है, वंडर है ना कि श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे कि वो बाप टीचर गुरु था। वह तो छोटा प्रिंस है। यहाँ तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप भी हैं, शिक्षक भी हैं और सतगुरु भी हैं। इनका कोई बाप शिक्षक गुरु नहीं है। श्री कृष्ण के तो माँ बाप थे ना। पतित पावन है एक बाप, जिसको माँ बाप हैं वो है पतित पावन हो न सके। जिसके माँ बाप होते हैं वो पतित पावन है, और जिसको माँ बाप नहीं होते हैं वो पतित पावन नहीं हो सकता। वो पतितों को पावन बनाने वाला होता है। उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान का कोई माँ बाप नहीं। गॉड फादर का कोई फादर हो नहीं सकता। गॉड फादर को ही पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है। उन्हें लिबरेट करने वाला कोई नहीं है। यह बाप का ही काम है। मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह बाप रचयिता है। ऊंचे ते ऊंच भगवान गाया जाता है। वह हम सबका बाप है। श्री कृष्ण को सभी का बाप थोड़ी कहेंगे। हम एक निराकार बाप के सब बच्चे हैं। वही नई दुनिया का रचयिता है। नई दुनिया को सुखधाम कहा जाता है। फिर नई से पुरानी दुनिया बनती है। रावण राज्य है ना
कि रावण को जलाते भी है परंतु समझते कुछ भी नहीं। त्योहार जो भी मनाते हैं उनका अर्थ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं तुम्हारा यह बहुत जन्मों के अंत का अंतिम जन्म है। रावण का भी अभी अंत है, फिर सतयुग में थोड़े ही बनाएंगे। यह दुश्मन किस प्रकार का है जिसको जलाते ही रहते हैं। इनका जन्म कब हुआ किसी को पता नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी मनावे ना। समझते कुछ भी नहीं। तुमको समझाया जाता है कि यह डिटेल की बातें हैं, यह भी बुद्धि में धारण करनी पड़े। क्लास में ही नहीं आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। बच्चा वही जो अच्छा जो पढ़ कर के पढ़ाए, सबूत दे। बच्चे तो सब है ना। समझना चाहिए कि हम बहुत सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे तो बाबा का अच्छा प्यार रहेगा। बाप तो पुचकार देते रहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। तोता भी एक पढ़ने वाला होता है जिसे कंठी होती है। यहाँ भी ऐसे ही है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही कंठी माला में पिरोएंगे। पढ़ते ही नहीं तो जैसे जंगली हैं, ये विजय माला में आ न सकें। यह बच्चों को तो अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। यह सच्ची कथा जो सच्चा बाप ही सुनाते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में झूठ कभी बोलते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। दूसरा पॉइंट है कृपा मांगने के बजाय माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान कर्म और योग के बैलेंस द्वारा, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। माना कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म में योग और योग में कर्म, ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। सब उसे अच्छा मानते हैं। ये अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो जहाँ दुआएं हैं वहाँ संयोग है, और यह दुआएं व संयोग ही सफलता मूर्त बना देता है। स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। स्लोगन फिर से सुने, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।